बताइए योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि। द्वितीय बौद्ध संगीति कब कहाँ हुआ था? द्वितीय वैशाली। चौसा का लड़ाई कौन जीता था? शेरशाह सूरी। कब हुआ था चौसा की लड़ाई? हाँ 1540 में। तो बिलग्राम और कन्नौज का 1539 में। बक्सर के 1764 में। चौसा 1539 है। हाँ चौसा ठीक ठीक। हाँ चौसा आपका 1539 में, बिलग्राम में कन्नौज है 1540 में। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ था? कब? 67। 1867। संस्थापक आत्मारंग पांडुरंग। प्रथम भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। सबसे कम जनसंख्या किस राज्य का? सिक्किम। किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी। पीत के स्वाद अम्लीय क्षारीय होता है। देखिए पीत दोनों में आता है, समझ लीजिए उस रेंज में आता है सर। हाँ जैसे 6.4 से 7.4 होता है, रेंज में आता है। तो क्षारीय तो हम जानते हैं, पता ना कौन नजर से देता है। ऑप्शन के अनुसार अब चलेगा दोनों पे। दोनों देगा, इतना फिक्स है। अम्लीय क्षारीय दोनों ऑप्शन है। क्षारीय उदासीन इनमें से कोई नहीं। देख लो तब यहाँ पे स्पेशल कोई टीचर से। भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ होता है? विधायिका के। बिहार की स्थापना दिवस 22 मार्च। पिछोला झील राजस्थान। झीलों का शहर उदयपुर। साहित्य अकादमी प्राप्त करने वाला प्रथम महिला अमृता प्रीतम। विजयनगर साम्राज्य का सबसे पहला वंश का नाम संगम वंश। सरकार के संसदीय स्वरूप का वास्तविक शक्ति किसके पास होता है? प्रधानमंत्री। भारत में पुर्तगाली शासन की आधारशिला किसने रखा? अल्मीरा। कब सर? 1505 में। हाँ 1505 में। 1509 में। मुल्ला पेरियार बांध कहाँ है? केरल में। बैरोमीटर के पाठ्यांक अचानक गिरावट आएगी तो आंधी तूफान। सुइया लक्चू वस्त्र उद्यान किस राज्य में है? सुइया लकुची वस्त्र उद्यान है असम में। नेचुरल हिस्ट्री पिलनी। किस शताब्दी में? पहली शताब्दी। प्रथम शताब्दी में। नेचुरल हिस्ट्री। कबीर किसके शिष्य थे? कबीर रामानंद। स्लीनेस कौन? कबीर है सिकंदर लोदी के आसपास में। कार्यकाल से समझो ना, उसका जन्म हुआ 1500 कच्छ में, 1470 में जन्म हुआ है। 1489 में बैठा सिकंदर गद्दी पे। पहला असमिया फिल्म जोए मोती 1935 में। सारामाती पर्वत कहाँ है? नागालैंड। कांचीपुरम किसकी राजधानी थी? पल्लवों की राजधानी थी। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब किया गया था? 1906। इसका संविधान कब बना था? 1907। प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1908। कहाँ पे? अमृतसर में। संविधान 7 में बना, अधिवेशन ढाका। 6-7-8 स्थापना, संविधान फिर अमृतसर में। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी। चौथ कौन लेता था? शिवाजी द्वारा। केवा भाग?
चौथा भाग। आगरा शहर की स्थापना कब किया गया था? 1504। सिकंदर लोदी। गद्दी पे कब बैठा था? 1489। भांगरा गिद्दा ये कहाँ का है? पंजाब। मोनाजाइट किसका अयस्क है? थोरियम। क्षोभ मंडल की पृथ्वी से ऊंचाई 16 से 18। 16 से 18 देगा। इसे भूमध्य अति पर से भूमध्य रेखा पर से 8 किलोमीटर देता है। नीचे से इसे तो 15। घाना पक्षी अभयारण्य राजस्थान। फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है? कांच निर्माण के लिए, मान कांच कोई चोरी। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह विनोबा भावे। दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू। और तीसरा व्यक्ति कौन थे सत्याग्रही? ब्रह्मदत्त। कब हुआ था सर? 1940 में। 1940 में है। गांधी जी का ना ब्रह्मदत्त। जब जुड़े हैं तो लेट से जुड़े होंगे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 65 साल। कार्यकाल 6 नहीं है उसका, खाली रिटायरमेंट का है 65 साल नहीं है। मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है? क्या रिपीट? कौन? ना नहीं बैठ सकता है फिर से? नहीं, तदर्थ न्यायाधीश के रूप में, तदर्थ न्यायाधीश के रूप में बैठ सकता है। दोबारा फिर कौन बैठा बताइए तो? 65 के बाद फिर कौन बैठेगा? 65 वो लास्ट है, वो सीमा है उसका। WTO का मुख्यालय जिनेवा। WTO की स्थापना 1995 है। गीता रहस्य पुस्तक कहाँ लिखा गया था? मांडले जेल में। किसने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक। जन्म कब हुआ था इनका? बीजी तिलक का 1856 में। मृत्यु कब हुआ था इनका? 1920 में। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, कब बोले थे? 1916 में। पश्चिम बंगाल के बारे में बताइएगा। दूसरा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पश्चिम बंगाल। पहला बिहार। जिला बताइएगा पश्चिम बंगाल में? 1106 बिहार में। 25 जिला है पश्चिम बंगाल में। कितने राज्यों से टच करता है? हाँ 1 2 3 4 गो, 5 गो से। सिक्किम हो गया, असम हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया और बिहार हो गया। बताइएगा विधानसभा सीट की संख्या यहाँ पे पश्चिम बंगाल 294। लोकसभा सीट 42 गो। राज्यसभा सीट जब जनसंख्या के आधार पर मान के चलिए निर्णय हो रहा है तो ये कैसे हो जा रहा है? बिहार में जो है मान के चलिए कि 40 होगा, वहाँ 42 होगा। विधानसभा का सीट वहाँ कम है, हम लोग ज्यादा है, हम लोग 243 होगा है ना, 294 तो फिर कैसे कर रहे हैं? बताइएगा पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु। ऐसे भी जानिएगा कि पहले जो था सल्तनत काल में हाथी मंगाया जाता था बंगाले से। राजकीय पक्षी उल्लू। प्रथम मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के प्रफुल्ल घोष। प्रथम राज्यपाल बताइए पश्चिम बंगाल के? शिक्षा मंत्री कौन? शिक्षा मंत्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये थे आपका कौन? अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। बेलूर मठ कहाँ है? कर्नाटक। टाइगर हिल कर्नाटक है, बेलूर मठ तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में। टाइगर बेलूर मठ पश्चिम बंगाल, टाइगर हिल पश्चिम बंगाल, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल, काली घाट पश्चिम बंगाल।
जल्दापारा वन्य जीव अभयारण्य पश्चिम बंगाल। प्रमुख है कौन पे? कारगिल टाइगर पे, वो तो बिंदु था बहुत सारा। कारगिल देखो बिंदु पे हुआ है, बहुत सारा था उसका, एगो थोड़ी पॉइंट पर लड़ेगा। जैसे ठीक है, मेन मुद्दा वहीं पे था, उसको तो पहुंच जाना था, उसको पता नहीं था कि यहाँ पे सैनिक कम है। इसे यहाँ पे दे रहा, वो टाइगर हिल दूसरा होगा, वो दूसरा है इधर से। प्रमुख लोक नाट्य बताइए पश्चिम बंगाल का। जात्रा हाँ, ना धानु यात्रा तो फिर उड़ीसा का चल जाएगा, उड़ीसा जाएगा। यात्रा सिर्फ बाउल कीर्तन ये सब कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। म्यूराक्षी परियोजना म्यूराक्षी नदी पे है, पश्चिम बंगाल में। फरक्का बांध या फरक्का परियोजना पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में है। कब बना था? 1996। कौन? फरक्का गंगा, गंगा या तो भागरा गई रहती, देखा नाम देगा नहीं, जहां से निकलता वहीं से भागीरथी कहलाता है। क्या नंबर था इधर? 300 इसको फिर से हटना पड़ेगा। कोई याद करके आते हैं सर, कोई नहीं याद करता है। ये तो होमवर्क यादें नहीं कर रहे हैं लोग, कुछ लगा ना, नियम लगावे पड़ेगा हमारा। हम नहीं, हम ही जान थोड़ा सा लूज हो ज्यादा। अगला संडे से ना संविधान लागू होगा, जरूरी है। हाँ वहाँ संविधान के पाठ याद आ रहा है। चलिए बताइएगा, भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट कब? 1780। किसने? जेम्स हिक्की। एलिसा जांच एड्स। भारत के सर, बिहार के सर कुछ बिहार बंधु है, हिंदी में है। 1800 ये होना चाहिए 1894 के आसपास में होना चाहिए। चलिए, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र। रैमन पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? किस देश के राष्ट्रपति के नाम पर? फिलीपींस। 1800 और दूसरा में देखा, दूसरा देखा तो बिहार हेराल्ड है, वही दे रहा है। तब ठीक है, 1872 बिहार ठीक है, 1872 है। तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स। इज पेरिस बर्निंग पुस्तक के लेखक लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियरे। लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियरे। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? सीएसओ। सीएसओ का गठन 1951। तेंजरिया और मदरिया का संबंध किससे है? स्टॉक मार्केट से है। कांच का गहरा नीला रंग कौन प्रदान करता है? कोबाल्ट ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड कोई कुछ न दे। क्यूप्रिक देता है, क्यूपर पाइराइट है, क्यूप्रिक कुछ के है, लवण देता है, पिकॉक नीला लगता है शायद। मानव में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट आपका है यूरिया। एस्पिरिन का नाम बताइए दूसरा। सैलिसिलिक एसिड। असमान वेग रसायन। एस्पिरिन एक दर्द निवारक दवा है। सैलिसिलिक एसिड। एस्पिरिन का दिले है
दिया हुआ पीला हरा रंग प्रदान करता है, आयरन ऑक्साइड होता है जो ग्लास को पीला हरा रंग प्रदान करता है। या तो ये दे रहा है गलत, पीला या हरा। गहरा नीला है। अच्छा ठीक है। चलिए बताइएगा कि असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के को कौन सा ग्राफ दर्शाएगा? वेग समय ग्राफ रैखिक होता है। थैलेसीमिया बीमारी का संबंध ब्लड से है। अवमूल्य नहीं, वो तो आपका अथी है, हिमोफीलिया है, वो हिमोफीलिया में ब्लड नहीं जमता है। थैलेसीमिया में दूसरी बीमारी है, वो ब्लड से है। अवमूल्यन में क्या होता है? निर्यात सस्ता और आयात महंगा हो जाता है। निर्यात सस्ता नहीं आएगा सामान तो कम। निर्यात मतलब बेचना होता है और आयात मतलब सस्ता हो गया। चलिए, पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य के शासनकाल में मिलाया गया था किसको शासनकाल में? पंजाब को लॉर्ड डलहौजी। शून्यकाल भारत में कब शुरू हुआ? 1962। बिरजू महाराज का संबंध किस? कथक से। सर 57 में कुछ हुआ शून्य से सर कुछ संबंध? शून्य नहीं था, वो आपका था 57 में अथी वाला दशमलव प्रणाली शुरुआत था। लैम्बर्ट नियम का संबंध किससे है? प्रदीप्त से संबंधित है। डेसिबल किसकी इकाई है? ध्वनि। लोहा का शुद्धतम रूप? पिटवा। लोहा में कार्बन का प्रतिशत 0.12 से 0.15 से लेकर 0.25। वो डेढ़ में आपका स्टील में पड़ता है। डेढ़ में कार्बन की मात्रा प्रतिशत डेढ़ के आसपास में आता है रेंज में, दो मिला के। ना स्टील में कार्बन। भारत में रंगीन टीवी की शुरुआत 1982। फासिस्टवाद का जन्म किस देश में? इटली। लंबी घास वाली प्रेरी वनस्पति के नीचे होने वाली मृदा को क्या कहते हैं? चेरनोजेम मृदा कहलाता है। समान मेघ वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? मेघों के समान रेखा वाला को क्या कहते हैं? आइसोनेफ कहते हैं। इसरो की स्थापना 1969, 15 अगस्त 1969। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल? सहारा। भारत एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल? शीत है सर, बोलेगा विश्व में सबसे ठंडा मरुस्थल था अंटार्कटिका। गर्म शुष्क बोलेगा तो आपका हो जाएगा सहारा, और सबसे सुस्तम बोलेगा तब आपका हो जाता है ये टकामा वाला। कुछ नहीं बोलेगा था? कुछ नहीं था, कुछ वहाँ पे ऑप्शन देगा, जिसे देगा ऑप्शन में मारेगा। हाँ तो ऑप्शन में अंटार्कटिका तुम्हारे पड़ेगा, वो अंटार्कटिका। राग मियां मल्हार किसकी रचयिता है? नहीं इसका तानसेन का है। डेजर्ट फोर्ट का नाम से कौन जाना जाता है? डेजर्ट फॉक्स। जनरल रोमेल। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का नियुक्ति कितने साल के लिए की जाती है? 6 या 65। बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर? चुनहुद्रो। सार्स का पूरा नाम? वो तो सार्क है, बीमारी है ये। सीवर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम हेमोपैथी का जनक? हैनीमैन। हेमोपैथी दिवस 10 जनवरी ना 10 अप्रैल होगा तब। अप्रैल में, हाँ 10 अप्रैल होना चाहिए। पुटिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। पाकिस्तान की स्वतंत्रता दिवस? ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा था सर।
कि सब विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल में मतलब किस तरह का मानसून मतलब मौसम पाया जाता है? शुष्कतम पाएगा तो वही तो हम लोग नहीं बर्फ ला करके दिला था हम लोग तो सहारा से उसको मान लिया गर्म वाला, लेकिन वहाँ ठंडा वाला दिला था। अंटार्कटिका में इसका मतलब ठंडा होता है मतलब ठंडा टाइप शीतोष्ण में कुछ कर देता है। सहारा वाला में नहीं सहारा में नहीं, अंटार्कटिका तो पूरा बर्फ है तो शीतोष्ण होगा ना यहाँ। जैसे हम लोग सोच रहे हैं कि सहारा होता है सबसे बड़ा, तो सहारा वाला के हिसाब से ऑप्शन दे रहे थे वो गर्मी वाला है वो ठंडा वाला, तो हम लोग जो सोच रहे हैं कि सहारा है तो मारेंगे गर्मी वाला, तो हम भी मारे गर्मी वाला, ये तो गलत हो गया। चलिए, मुगल वंश के संस्थापक बाबर किस, हाँ मुगल वंश था 1526 से 1530 कार्यकाल। बताना है कि कौन सा माने सुन्नी थी का शिया था? सुन्नी था। बाबर का जन्म, वो तो अकबर का जन्म है 1483। पिता का नाम बाबर के उमर शेख मिर्जा। गद्दी पर कब बैठा? 1494। बादशाह की उपाधि कब धारण किया? 1507 में। 1508 में किसका जन्म हुआ? हुमायूं का। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 5 बार। बाबर का प्रथम अभियान भारत में कब और किसके खिलाफ? यूसुफ जाई जाति के खिलाफ 1519 में। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने कौन सी युद्ध नीति का प्रयोग किया था? तुगलमा युद्ध नीति और तोप खाने का। दो गो तोपची कौन था प्रमुख? उस्ताद अली और मुस्तफा। पानीपत का प्रथम युद्ध डेट के साथ 21 अप्रैल 1526। खनवा का युद्ध 1527। चंदेरी का युद्ध 17 मार्च था। खनवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में। खनवा का युद्ध 29 जनवरी 1528 में। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529। बाबर को अपनी उदारता के लिए कौन सी उपाधि धारण किया गया? कलंदर। बाबर ने मुसलमानों को कौन सा टैक्स मुक्त किया था? तमगा नाम का। खानवा के युद्ध में कौन सा नारा दिया गया था? जिहाद का। और इसके बाद कौन सा उपाधि धारण किया था? गाजी का उपाधि। राणा सांगा की मृत्यु 1528 30 जनवरी 1528 जहर देने के कारण हुआ था। बाबर की मृत्यु, बाबर ने बंगाल के किस शासक के साथ संधि किया था कि ना तुम पे आक्रमण करेगा ना तो हमरा पे आक्रमण करना? नुसरत शाह। बाबर को दफनाया गया आगरा के आरामबाग। फिर उसको उठा के कहाँ ले गया था? काबुल। बाबर की जो मातृभाषा तुर्की और अच्छा ज्ञाता था अरबी और फारसी का। अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखा था? तुर्की में। तुर्की ज्ञाती था तब। बाबरनामा किस भाषा में? तुर्की में। बाबरनामा का फारसी अनुवाद किस नाम से किया गया था? तुजुके बाबरी। किसने किया था? अब्दुल रहीम खाने खाना। 4 बाग परंपरा किस अपना पुस्तक में लिखा था किसने? बाबर। परंपरा की शुरुआत 4 बाग बनाने की अकबर ने किया था। हुमायूं का कार्यकाल 1530 से 1556। गद्दी पर कब बैठा हुमायूं? 1530 में। गद्दी पर बैठने से पहले वो कहाँ का शासक था?
बद खसा के था। दिनपनाह नगर की स्थापना कब किया गया? 1533 में। चौसा युद्ध 25 जून 1539। बिलग्राम या कनौज का युद्ध 1540। किसके किसके बीच हुआ था दोनों युद्ध? बाबर यार उसके बीच शेरशाह सूरी हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। विवाह कब किया था हुमायूं? 1545 में। 1541 में। अकबर का जन्म 1542 में। सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? 1555 में। बताइएगा। देवरा का युद्ध 1531। चौसा का युद्ध 1539। देवरा 1759 में। हाँ तो आधा बोलबो तो आधे याद ही रहता है। देवरा 1531, चौसा 1539, बिलग्राम 1540, सरहिंद 1555। सब के सब युद्ध लड़ा गया था हुमायूं के द्वारा। 1531 और 1555 दो जीता। देवरा जीता है पहला और लास्ट जीता। चलिए कल रह जाएगा शेरशाह सूरी और अकबर। बड़का पुराना थोड़ा सा रहेगा अकबर में। अकबर पूरा नहीं। ज्योग्राफी खत्म नहीं है, वो बचल है। उद्योग था ना, उद्योग हो गया था। चलिए बताइएगा। उद्योग। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ और कब? कुल्टी 1874। अभी वर्तमान में आसनसोल कहलाता है वो। देश का सबसे बड़ा आसनसोल में ही पड़ा है कुल्टी। शहर अलग नहीं, कुल्टी है। उल्टी स्टेशन है आसनसोल में पड़ा है। कुल्टी स्टेशन पता नहीं। आसनसोल पश्चिम बंगाल ही पड़ता है। कहाँ पे? हमको याद नहीं कहाँ क्या हम यहाँ तक वर्धमान तक गए हैं, हमारा कुल्टी न मिला है। भले कोई और रूट में हो सकता है। जैसे हम आसनसोल से 2 स्टेशन आगे है वर्धमान। आसनसोल से 4 घंटा का रनिंग है वर्धमान। तो इतना के बीच में देखिए एकदम 100% स्टेशन है। हो सकता है, हम ही नहीं करें मगर। चलिए सीधा बैठो। देश का सबसे बड़ा पैमाने का कारखाना टिस्को। सीधा सीधा समझो। टिस्को की स्थापना 1907 कहाँ हुआ था? जमशेदपुर झारखंड में, स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के बीच में। बर्नपुर जो स्टील कंपनी था, लोहा इस्पात कारखाना, कब खोल इसका खोज हुआ था स्थापना? 1918 में। मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क की स्थापना कब हुआ था, जिसे हम बाद में विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से जानते हैं? कर्नाटक भद्रावती में 1923 में। बताइएगा। भिलाई की स्थापना 1500 बोल के हमरो पति करवा। भिलाई हो गया 1955। हाँ, भिलाई हो गया आपका 1555 में। दुर्गापुर हो गया 1956 में। और राज किला हो गया 1559 में। 1555 सॉरी 1955, 1956 और 1959। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964। स्लेम कहाँ है? स्लेम इस्पात संयंत्र कहाँ है? तमिलनाडु में। हॉस्पेट बताइए कहाँ पे है? इस्पात संयंत्र है कर्नाटक में, बेल्लारी जिला के पास। भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना
एल्युमिनियम का कब खोला गया था? हैसपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1937। हिंडाल्को की स्थापना कब हुआ था? कहाँ हुआ था? ये आपका हुआ था उड़ीसा में, सही उत्तर प्रदेश में 1958 में। अब बताइएगा कुछ भारतीय एल्युमिनियम कंपनी है जिसके सहायक देश है कहाँ पे है? बाल्को कंपनी है, किस देश की सहायता से? बाल्को जर्मनी, बाल्को रूस, नाल्को ये सब एल्युमिनियम कंपनी है। नाल्को आपका फ्रांस, हिंडाल्को अमेरिका, इंडाल्को कनाडा, माल्को इटली, वेदांता जर्मनी। बाल्को हो गया आपका रूस, नाल्को हो गया फ्रांस, हिंडाल्को हो गया अमेरिका, इंडाल्को हो गया कनाडा, माल्को हो गया इटली और वेदांता हो गया जर्मनी। सूती वस्त्र का पहला कारखाना भारत में कब और कहाँ लगाया गया था? 1818 में पश्चिम बंगाल फोर्ट ग्लास्टर। सफल सूती वस्त्र के कपड़ा का 1854 कहाँ? मुंबई। तीसरा कहाँ? तीसरा 1855 में, दूसरा पश्चिम बंगाल। सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई। कानपुर को क्या क्या कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। अहमदाबाद में कब शुरू हुआ था? 1861 में। यहाँ पे 1881 में पहली सूती कपड़ा में शुरू हुआ था। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग? कृषि उद्योग। कपड़े उद्योग होगा नहीं, हाँ कपड़ा उद्योग होगा नहीं, कह रहा है कि कृषि उद्योग करे भारतीय अर्थव्यवस्था कपड़ा उद्योग के स्थान कृषि के बाद दूसरा है। यह भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है। तो किसके बारे में बोल रहा है? तो कृषि के बारे में बोल रहा होगा लगता है, कपड़ा के बारे में ना। सबसे बड़ा मतलब उद्योग में दूसरा का ना है देवे वाला। हाँ कृषि मैंने रोजगार देवे में हो गया पहला कृषि और दूसरा कपड़ा उद्योग। सच मान लो ना, देख लो। इसमें भारत का सबसे प्राचीन एवं बड़ा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। चलिए तो उसके बारे में बोल रहा है, ठीक है, सूती वस्त्र के बारे में बताना है कि पहला कारखाना बताना है जूट का कब और कहाँ लगाया गया था? 1855 पश्चिम बंगाल के रिसरा में। भारतीय जूट निगम की स्थापना 1971। विश्व में कितना प्रतिशत जूट का निर्माण करता है भारत? 35%। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना कब हुआ था? इसका मुख्यालय कहाँ है? ढाका में। कब हुआ स्थापना हुआ था? 1984। भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत 1904 है। 1903 में। कहाँ पे? बिहार में। मढ़ौरा। सीमेंट उद्योग का पहला कारखाना विश्व में पोर्टलैंड हुआ था। सीमेंट का 1824 में ब्रिटेन में हुआ था। भारत में बोलेगा सीमेंट का आधुनिक रूप से पहला कारखाना 1904 मद्रास में लगाया गया था। विश्व में 1824 है, भारत में 1904। एसीसी की स्थापना कब हुआ था? एसीसी सीमेंट कंपनी नहीं नाम सुन रहा है? एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड 1936। नेपानगर अखबारी कागज कहाँ है? नेपानगर मध्य प्रदेश। नोट छापने के कागज बनाने के कारखाना कहाँ से? होशंगाबाद। भारत का पहला रासायनिक कारखाना खाद के लिए रानीपेट 1906। आजादी के बाद सिंदरी है। कब हुआ था सिंदरी? 1951।
1951 भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 में। एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सही हो गया था। सिंदरी 1951 ना, आपका आजादी के पहले से 1906। रानीपेट। हाँ सिंदरी पश्चिम, सिंदरी होना चाहिए, पश्चिमी बंगाल होना चाहिए। सिंदरी पश्चिम बंगाल। झारखंड में तो, झारखंड में नहीं होगा पश्चिम बंगाल ना। रानीपेट तमिलनाडु। रानीपेट में खोला गया था 1906 तलचर कहाँ है? में। उड़ीसा। रामगुंडम रामगंज तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश। कोरबा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। और बड़ा उत्तर प्रदेश। बराबर तो। जलयान निर्माण का प्रथम कारखाना विशाखापट्टनम 1941 में विशाखापत्तनम। हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापत्तनम कब बन गया इसका नाम? 11 साल बाद 1952। वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना जल वाला 1941 और वायु वाला 1940। हाल की स्थापना HAL 1940। और मोटर गाड़ी उद्योग को किस नाम से जानते हैं? विकास उद्योग के नाम से जानते हैं। हिंदुस्तान मोटर का मुख्यालय कोलकाता। प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड मुंबई। अशोक लीलैंड चेन्नई। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी जमशेदपुर। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड पुणे। मारुति उद्योग गुड़गांव। सनराइज इंडस्ट्रीज, सनराइज कहाँ का था? हैदराबाद ना, तो गलती जगह, बेंगलोर का वहीं का। सनराइज हो गया बेंगलोर में, मारुति हो गया गुड़गांव में, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया पुणे में, फिर हो गया अशोक लीलैंड हो गया चेन्नई में, हिंदुस्तान मोटर हो गया कोलकाता में। साउथ में अशोक लीलैंड है वो तो। चलिए कल रहेगा हम लोग का रेल उपकरण। चलिए ना, थोड़ा सा काला बचल। चलिए बताइएगा, भारत में कुटीर उद्योग कार्यक्रम की शुरुआत कुटीर उद्योग 1948। हाँ। केंद्रीय सिल्क बोर्ड 1 साल बाद 1949। कुटीर उद्योग हो गया 48 में। केंद्रीय सिल्क बोर्ड हो गया 1949 में। और अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड 1 साल बाद 1950। कुटीर उद्योग हो गया 1948। केंद्रीय सिल्क बोर्ड हो गया 1949 में। और अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड हो गया 1950। अखिल भारतीय खादी एवं ग्राम उद्योग 1954। अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड 1953। अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड 1953। लघु उद्योग बोर्ड और अखिल भारतीय खादी ग्राम बोर्ड दोनों है 1954 में। चित्ररंजन लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना कब हुआ था? 1950 में। क्या बनाया जाता है यहाँ पे? इंजन बनाया जाता है। कौन सा इंजन? इलेक्ट्रिक इंजन बनाया जाता है। बनारस में बनाया जाता है। रेलवे डिब्बा बनाने का प्रमुख केंद्र कहाँ पे है? पहला पेराम्बूर। हाँ, पेराम्बूर के में कब हुआ था? अरे यहाँ पे पेराम्बूर में 1952। उसके बाद पंजाब के कपूरथला में। पेराम्बूर तमिलनाडु में। कचरापारा रेलवे कोच फैक्ट्री के उत्पादन कहाँ लगाया गया है? हाँ, कचरापारा पश्चिम बंगाल। रायबरेली तो जानते हो। अब बताएगा कि पालकंडा भी रेल कोच फैक्ट्री लगाया गया कहाँ? पालकंडा केरल। मढ़ौरा में डीजल इंजन बिहार। मधेपुरा में विद्युत इंजन 12,000 HP। विकास नाम था ना।
क्या किसका विकास नहीं? इंजनवा का नाम था। पहला जो बना था। छपरा में रेल व्हील फैक्ट्री बना है। पश्चिम बंगाल में वो है दानकुन्नी। ऊनी वस्त्र उद्योग का पहला मिल कब खुला था भारत में? ऊनी वस्त्र 1876 में। 1818 ही पहले खुला है वो। ऊनी वस्त्र 1876। विश्व का एकमात्र देश जहाँ पर चारों प्रकार के रेशम पाया जाता है, भारत। कौन कौन है रेशम? रेशम में चारों देश बोलो। सहतूती है, एरी है, तसर है, मूंगा है। सहतूती है, एरी है, टसर है, मूंगा है। मूंगा रेशम उत्पादन में भारत को क्या है? एकाधिकार प्राप्त है। हाँ, करता और है, मतलब सब थोड़ा मात्रा में करता है, सबसे ज्यादा मतलब ज्यादातर यही पूरा। कर्नाटक में बताइए कितना प्रतिशत रेशम? सबसे ज्यादा 41%। दूसरा राज्य भारत का रेशम में? आंध्र प्रदेश। कल रहेगा सड़क परिवहन। सड़क परिवहन पूरा कल। सर एक क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में मतलब कौन सी फसल है जो भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था की शुरुआत कब हुआ था? वो मजा आएगा। पहले ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए ना। भारत में पहली बार घाटे की वित्त व्यवस्था की शुरुआत 1969 में। भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? 1859 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। मगर जन्मदाता किसे माना जाता है? तो पहले वाला जेम्स विल्सन को माना जाता है, जो पहली बार पेश किया था 1860 में। भारत में बजट प्रणाली के संस्थापक जेम्स विल्सन। वित्तीय वर्ष का चर्चा किस अनुच्छेद में? 112 में। 280। बजट की चर्चा है या नहीं कहीं पे? वार्षिक वित्तीय की चर्चा है। अकवर्थ समिति की नियुक्ति कब किया गया था? 24-25 का। वो तो पर 1921 में किया गया था। इसका सिफारिश पर जो हुआ था, कुछ हुआ था, रेल बजट को अलग किया गया था। हाँ, अब इसी को फिर जोड़ दिया गया आम बजट को रेल बजट से 2017 में। स्वतंत्र भारत के पहला बजट कब पेश किया गया था? किसके द्वारा पेश किया गया था? स्वतंत्र भारत के पहले थे सन्मुखम शेट्टी। गणतंत्र भारत के बोलेंगे तब बोलेंगे वो आपका कौन? जॉन मथाई। हाँ, 1947 से लेके 50 तक सन्मुखम शेट्टी। 1950 के बाद पहला जॉन मथाई। स्वतंत्रता कब हुआ? 1950 के बाद, 1947 के बाद। सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाला वित्त मंत्री मोरारजी देसाई। कितनी बार? 10 बार। 10 बार। पी चिदम्बरम 8 बार। बजट हर साल पेश होता है ना? एक फरवरी वाला पेश हुआ तो ये अभी ठीक कोची वाला है सर। तो 10 बार कैसे हो गया? नहीं समझ में आया। 2 रीजन में मतलब दो बार लगातार रह गए हैं, मतलब राष्ट्रीय वित्त मंत्री ना हो गया तब सीतारमण जी दोबारा हो गया। तभी पूरा के कर हो गया। 7 बार अपनी करने की है तभी तो भाई स्टार्टिंग है ना। हाँ, जैसे पूरा 7-4-11 हो जाएगा। वही ना 4 साल। भारत में उदारीकरण के जनक चुनाव जब होगा मनमोहन सिंह। कब हुआ था उदारीकरण की शुरुआत? 1991। वही अंतरिम मान के चलिए, आधा माने कि जैसे 6 महीना का रखा जाता है, यही हो गया कि पूरा 24-25 के बजट आ गया। किस वित्त मंत्री के शासनकाल में बजट पेश करने का समय जो 11 बजे दिन रखा गया था? यशवंत सिन्हा।
पहली बार भारत में रेल बजट कब से टेलीविजन पर प्रसारित होने लगा? 25 फरवरी 1992 को रेल बजट और 29 फरवरी 1992 को सामान्य बजट पेश किया जाने लगा टीवी पर। मैंने 92 से बजट आ गया टीवी पर। प्रतिभूति विनिमय कर एसटीटी की शुरुआत कब हुआ? 2004 में। बताइएगा वास्तविक मछली और अवास्तविक मछली में। समझाइएगा ना वास्तविक मछली का। वास्तविक मछली और वास्तविक में जो मछली है वो अवास्तविक में आता है। जो मछली बड़का सब अवास्तविक में। जैसे हम लोग जो भी यूज रखते हैं देखते हैं ना वो सब है वास्तविक मछली। रेहू कतला जो है ना सब वास्तविक है। जो छोटा छोटा बहुत सारा उसका नाम है खाली उस अथी पर वो है सब। जैसे जेली फिश हो गया एकदम छोटा छोटा मिलेगा आपको, एकदम छोटा छोटा गुच्छा की तरह। कुछ ऐसा मछली है ना जो जानवर के नाम। हाँ जानवर के नाम पे सी हॉर्स जैसे हो गया, रेजर फिश हो गया। हाँ तो उसमें तो अंतर होता है कि एगो का निषेचन क्रिया के आधार पर होता है। हाँ बस और कोई ना। चलिए बताइए तो सुन लीजिए नाम। वास्तविक मछली में याद रखिए डॉग, बाघ, मतलब डॉग फिश, बाघ मीन से नाम है। हाँ फुफ्फुस मीन अर्थात सब मछली आप क्रिया में है। हाँ वो तो असंधारी में आता है, मछली में तो खैर सही में ना आवे थी। मछली में होबे नहीं करेगा, वो तो असंधारी में आता है, बच्चा जन्म देता है। डॉग फिश है, बाघ फिश है, अश्वमीन हो गया, विद्युत मीन हो गया। चलो अब बताइएगा सबसे बड़ा स्तनी ब्लू, सबसे बड़ा स्थलीय स्तनी अफ्रीकन। सबसे सब चीज बड़ा होता है शरीर से लेके सिंह अथी कुछ बोलते उसको ना सूंड भी बड़ा होगा अथिया दांतवा। सबसे प्राचीन प्राइमेट लैमर। सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग। सबसे जीवित सर्प सबसे बड़ा अजगर। सबसे बड़ा कपी गोरिल्ला। सबसे बुद्धिमान कपी चिंपैंजी। सबसे छोटा कपी गिब्बन। सबसे छोटा स्तनीय छुछुंदर। न बता सके। बताइए सबसे बड़ा मेढक राणा गोलियत। सबसे बड़ा पक्षी, सबसे छोटा पक्षी हमिंगबर्ड। सबसे आदि माने सबसे प्राचीन एनेलिडा पॉलीगार्डियस। सबसे छोटा हड्डी स्टेपिस। सबसे व्यस्त अंग हृदय। सबसे प्राचीन आर्थ्रोपोडा पेरीपेटस पेरीपेटस। सबसे बड़ा जीवित सरीसृप कछुआ माने टर्टल। सबसे हाँ कछुआ में मगर 3 गो है मगरमच्छ में ठीक है। सबसे बुद्धिमान होमिनिड मानव। सबसे तेज प्राणी दौड़ने वाला चीता। सबसे तेज रफ्तार तो ना बता सकता है 1 से 5 सेकंड में वो अपना 100 किलोमीटर बढ़ा सकता है। 1 सेकंड में 1 से 5 सेकंड में गति। लेकिन लगातार बहुत देर तक नहीं ज्यादा अगर दौड़ेगा तो 1 मिनट 1.5 मिनट जाएगा, अगर ज्यादा हो जाएगा तो मर जाएगा वो अपने। शिकार तो धीरे धीरे जाता है, नजदीक पहुंच जाता है। चीता जब भी शिकार लेके सीधे पेड़ पर चढ़ता है, नीचे नहीं खाएगा।
एगो बात है, हाँ, ठीक है। कारण है ना, नीचे रखेगा तो ओकरा पास 10 पे ना। उसको मार देगा। सबसे बड़ा पेशी सबसे बड़ा ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस। सबसे बड़ा अस्थि पेशी मत लंबा मांस, मांस वाला है। ये कहाँ होता है सर ग्लूटियस में? जांग में होगा सीधा सीधा, यहाँ पे आओ कहाँ होगा हाँ? अब पता ना, मैं इतना इसी पे इसके आस पीछे हाँ वही था, जांगवा के बाद पार्ट है। सबसे बड़ा अस्थि हो गया फीमर। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर। सबसे बड़ा अंग बड़ा अंग त्वचा। सबसे बड़ा विषाणु पॉक्स विषाणु, पॉक्स पॉक्स पॉक्स। चिकन पॉक्स सब ना। सर्वाधिक विषैली मछली इल स्टोन मीन, वो तो इल तो अवधि देता है, इलेक्ट्रिक मछली। इलेक्ट्रिक मछली है। एक होती है विषाणु। हाँ विषैला मछली स्टोन मीन। एकमात्र विषैला छिपकली रस ना का नाम है। हेलोडर्मा। अंडज जरायुजी स्तनी, अंदर जरा जो इसके में आधा अंडा आधा स्तनी, मतलब अति जो ये बच्चा कंगारू का कंगारू। अंडज प्रजननी स्तनी, मैंने स्तनी है मगर अंडा देता है पूरा। कटिना एकिडना या डक प्लेटिपस। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड। सबसे बड़ी कोशिका सबसे बड़ी कोशिका माइक्रोपैथी पता है सब। शुतुरमुर्ग के अंडे की। सबसे बड़ी धमनी महाधम महाधम में एब्डोमिनल एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा। सबसे बड़ा शिरा महाशिरा। इंफीरियर वेना कोवा, आज फिर बना कोवा। इंफीरियर वेना कोवा। नासे वाला है ना। हाँ, जो दिखता है वही होता है शिरा, जो ना दिखता है वो धमनी होता है। अच्छा जो दिख रहा है नस वो सब सिरा है। सबसे लंबी तंत्रिका का नाम बताइए। न्यूरॉन। वो तो पूरा समर्थी हो गया, समूह टाइप का हो जाएगा। सियाटिक है। सबसे छोटा पेशी पेशी स्टेपेशियस है। अस्टेपेडियस। सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी कण मोनोसाइट। सबसे अधिक पुनर्भवन की क्षमता किस अंग में? लीवर में। सबसे कम मस्तिष्क। सबसे पतली त्वचा आँख में कंजक्टिवा। आँख वाला सर कंजक्टिवा। आरबीसी की संख्या पुरुष में कितना होता है? 5 लाख 55 लाख होता है 5 से 5.5 लाख कह सका। आरबीसी का और कुछ 4.5 लाख महिला का 4.5 लाख मिलियन क्यूबिक एमएम दिले हैं। हम ऐसे तो पढ़े सर कि 50 से 55 लाख होता है। वो तो अच्छी होता है। तो मिलियन में 1 मिलियन में कितना होता है? 5.5 मिलियन बोली तो हो 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है ना। 50 से 55 लाख तो हो गया। वो कम होता है यही सब कारण ना। अब बताइए डब्ल्यूबीसी के बताइए संख्या कितना होता है? 10,000 10,000 होता है। 10,000 बैसोफिल एचनियोफिल्स ये सब किसका पार्ट है? न्यूट्रोफिल्स डब्ल्यूबीसी का डब्ल्यूबीसी का। सब जांच होता है, सब पे जांच होता है। रक्त प्लेटलेट्स की संख्या सही में 2 से 2.5 लाख 2.5 से 4 लाख। हीमोग्लोबिन पुरुष में बताइएगा 100 सीसी में कितना होता है? 15 ग्राम 15 mm 14 से 16 ग्राम होता है। महिला में 2 घटा दीजिएगा तो 12 से 14। व्यास के सूत्र बताइएगा, दंत सूत्र 2 1 2 3 व्यास में 21 21 बटा में 21 23 गुने 2। बच्चा में 21 घटा दे 2102 2102 गुने 2102 बटा 21 मोलर के 9 पहले आईसीपीएमएम इंसाइजर केनाइन प्रीमोलर मोलर। कृदंत रत्नक अग्नि स्वर्ण कवच स्वर्ण। चलिए कल विज्ञान की प्रमुख शाखा है, 2 दिन में बायोलॉजी खत्म। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत
1969। कितना रुपया दिया जाता है? 15 लाख। 10 लाख। राजीव गांधी में 15 लाख 25 लाख 25 लाख। कोची में राजीव गांधी में तो सब भर गया। तो बताइएगा प्रथम नोबेल भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरा व्यक्ति सी राजगोपालाचारी और उसी में तीसरा थे सीवी रमन। बताइए जवाहरलाल नेहरू को कब मिला? 1955 में। गोविंद वल्लभ पंत 1957 में मिला। विधान चंद्र राय को भारत रत्न 1961। बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब मिला भारत रत्न? 1962। जाकिर हुसैन को कब मिला? 1963 में। जाकिर हुसैन। लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न 1966। मरणोपरांत प्रथम व्यक्ति भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री। मदर टेरेसा को भारत रत्न 1980। खान अब्दुल गफ्फार खां को 1987। विनोबा भावे को 1983। भीमराव अम्बेडकर को 1991। भीमराव अम्बेडकर और मंडेला 1990। राजीव गांधी 1991। सरदार वल्लभ भाई पटेल मोरारजी देसाई 1991। उनको भी है। मौलाना अबुल कलाम आजाद को मिला 1992। एपीजे अब्दुल कलाम को बना 1997। अरुणा आसफ अली 1997 में। एस सुब्बालक्ष्मी 1998। जयप्रकाश नारायण 1998। पंडित रविशंकर अमर्त्य सेन और गोपीनाथ बरदोलई 1999। लता मंगेशकर और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 2001। तेंदुलकर 2014। भीम सिंह जोशी 2008। अब तक कितने व्यक्ति को मिल चुका है? 53। मरणोपरांत कितना को मिला है? 13 1 2 को मिला ही बार ना। क्यों मरणोपरांत ही बार? एगो जिंदा में लगता है कि 4 को मरल हुआ है। खाली एगो हाँ मरल है। स्वामी दोनों मर गए मरल है 2 को। तमिलनाडु को 3 को मरल होंगे तब। लाल कृष्ण अडवाणी खाली को बचल है जिंदा में। स्वामीनाथन स्वामीनाथन कपूरी ठाकुर है। लाल कृष्ण अडवाणी नरसिम्हा राव साउथ ना नरसिम्हा मर गया कहीं पे। चौधरी चरण सिंह। तो मतलब 1 जिंदा 4 को मरल है जिंदा लाल कृष्ण अडवाणी। तो हो गया 13 4 17 को। अरे सुन 17 को गया मरणोपरांत। 13 4 17 को हो गया मरणोपरांत। अभी तक हो गया कुल 53 को। महिला के मिला है 5 को। करो महिला वाला में है पहले आपका मदर टेरेसा पहला है। उसके बाद इंदिरा गांधी है। उसके बाद अरुणा आसफ अली है। फिर उसके बाद सुब्बा लक्ष्मी है। फिर उसके बाद लता मंगेशकर हो गए। बस 5 को। 17 को। इस मरणोपरांत 17 को।